ज़रा सा बोल भी लूँ मैं कि ये वो शख्स हैं जो कायरा साहब हों, आसिफ साहब हों, कोई हों, और उनको कॉपी करते हैं विद ऑल देयर इडियोसिंक्रेसीज, जैसे कायरा साहब के हैं पटाखे और ये वो। तो और एक खूबी ये है कि लोग तो एक कैरेक्टर को ज़रा सा करके और दाद हासिल कर लेते हैं। किसी ने 2 लाइनें बोल के दलीप की नकल उतार ली। ये एक कैरेक्टर में रहते हैं तो घंटों रहते हैं उसी कैरेक्टर में, फिर 1 सेकंड के नोटिस पर ये दूसरा कैरेक्टर बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है इनकी, और ऐसा आदमी बर्रे सग़ीर में नहीं मिलेगा आपको, बर्रे सग़ीर में नहीं मिलेगा। मैं इंडिया के प्रोग्राम भी देखता हूँ, शेखर के भी देखता हूँ, और जो कॉमेडी नाइट्स है वो मतलब ये कि कुछ नहीं, हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं है वो उसमें न्यूडिटी होती है और हाई स्कर्ट्स होती हैं और जो सेक्सुअल इन्वेंडोज होते हैं लतीफ़ों में उनके, तो वो हमारे कल्चर का नहीं। हालांकि अच्छे जोक्स होते हैं वहाँ पे, तो मैं इनको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, और ये इट्स एन ऑनर, थैंक यू, ग्रेट ऑनर। और ये आपका चेक, ये चेक 10,000 का मैं इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं दावत देता हूँ सलीम अलबेला साहब को। सलीम साहब, यार इस आदमी को छू ही ना कहा करो। इस छोटे से फेस के पीछे बहुत बड़ा ब्रेन है, बहुत बड़ा ब्रेन है, बता रहा हूँ, ये बहुत आगे जाएगा ये आदमी। थैंक यू, समझे ना। और इनको जो मैं दे रहा हूँ, इनका टाई था बहुत हनी से, लेकिन हनी के मैंने देखा सारे जोक्स जो होते हैं ज़्यादातर 60% वो एक ही बंदे पर होते हैं, उसके वेट पर, उसके खाने पर, और जो भी है वो उसी के मुतालिक होते हैं हनी के जोक्स। इनके डिवर्सिफाइड होते हैं, फिर उनका अंदाज़ दूसरा है, वो हंस के जोक सुनाते हैं, ये बड़े सीरियस अंदाज में, जैसे कि जोक सुनाना चाहिए, यानी रूखा सा मुंह बना के और ये स्लिप कर देते हैं जोक। बहुत प्यारा सा जोक। थैंक यू, बहुत बड़ी खूबी है, ये आपका इनाम है, और ये आपका चेक है, $6,000 का चेक। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब तशरीफ लाइए। तो किस मट्टी की बनी हो तुम? सर ये तो मुझे जाके वापस अल्लाह मियां से कौन पूछना तुम्हारे पड़ेगा। माँ बाप है, किसने तुम्हारी तरबियत की है? तो कमाल की लड़की हो। थैंक यू सो मच। तुमने नसीर भाई को हमें देना था अवार्ड, हाँ जी। मरहूम को, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि रेस हो रही है और कोई घोड़ा होराइजन पे नहीं है अभी, सही। वो फिर नज़र आता है, फिर वो रेस में शामिल होता है, फिर वो सबको बीट कर देता है। तो आयशा वो घोड़ा है या घोड़ी है? सबको बीट कर दिया, ये कहीं होराइजन पे नहीं थी। हमने तो जनवरी तक नसीर भाई का नाम रखा था, एक नसीर भाई का फाइनल था, एक इनका फाइनल था, और इनका टाई था, तो हमने टाई भी बंद इनकी दूर कर दी जो सलीम की थी। तो बहुत ऑनर है मेरे लिए कि आपको ये थैंक यू सो मच जी। ये कुछ भी नहीं है, ये जो हम दे रहे हैं ना इनाम, ये पीनट्स हैं, ये पीनट्स हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली तो ये आपकी 1 माह की तनख्वाह से भी कम होगा, तो लेकिन ये कि ये रिकग्निशन है। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने इतने बड़े अल्फाज बोले मेरे लिए। नहीं, आप डिज़र्व करती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और आप ऐसी लड़कियां और बनाएं। हाँ, अपने जैसी। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब ये तो इनाम जो खबरनाक का, ये तो ज़ीशान साहब को ही दूंगा मैं, वही आएंगे। ज़ीशान साहब, कुछ मुझे बैग देना बस। ये कि मैं यही कहूँगा खबरनाक के बारे में कि पाकिस्तानी डायस्पोरा
ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी मैं उर्दू में कहूँ तो पाकिस्तानी जो मुल्कों आबाद हैं पूरी दुनिया में, वो जियो वॉच करते हैं ज़्यादातर, और उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं जो कॉमेडी लाइक करते हैं वो ख़बरनाक देखते हैं। मीर अली का नाम जानते हैं, जो कभी कभी भी देखते हैं ना, तो कहते हैं यार वो आदमी जो है वो जो नकल उतारता है सबकी, ये वही प्रोग्राम है। क्योंकि ख़बरदार नाम रख के आफ्ताब इकबाल ने बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। लोग जो है ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार, जो कभी कभी देखने वाले हैं कि यार ये आदमी ख़बरनाक में या ख़बरदार में है। तो बहरहाल वो इनको पहचानते हैं, इनके नाम से वो समझ जाते हैं। तो ये चेक है, एक मिनट यार अभी वो भी तो लाओ ना मेरा बैग। हाँ, ये मैंने ज़ीशान साहब के नाम लिखा था, उनकी भी काफ़ी खिदमात हैं। तो ये $2000 का चेक है, लेकिन $8000 कैश मैं आपकी टीम के लिए जो बिहाइंड द सीन काम करती है वो आपके तरफ से देना चाहता हूँ। ये ज़ीशान साहब का, ये मतलब कि आपको दूँ मैं। सर मैं एक आपकी इजाज़त से, चूँकि आपने इतना उसमें सराहा, तो मैं आपकी जैसे अपनी प्रोडक्शन टीम को यहाँ बुलाना चाहूँगा ताकि हम सब मिलकर रिसीव करें। मुर्तज़ा, अली कुरैशी, ज़ैन, नुमान, आ जाए सर। नहीं आप आ जाए, ज़िशान सब चले गए यार, आप आ जाए सर। एक पिक्चर साथ आ जाए। एक इनाम मैं और देना चाहता हूँ वाजिद को, ज़रा वाजिद को। अपकमिंग प्रॉमिसिंग स्टार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नुमान आ जाए जल्दी से। इसको चाहिए, इससे निकाल कर आप एक काट के देखांगे सर। थैंक यू सर, Thank you, वेरी मच sir. सर, थैंक यू वेरी मच। जिनको अवार्ड्स मिले उनके साथ एक ग्रुप अवार्ड्स वाले सारे इधर अवार्ड्स वाले सारे इधर आ जाए। सर ये आप इधर आ जाइए। ये टॉप देख रही जी। थैंक यू। सलीम साहब, आयशा जी एंड अली भाई, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक, आपके लिए फिर ताली। ये अवार्ड पूरी खबरनाक थी। सारे
सर साथ सर प्लीज आप ही हैं? अगर आप इस तरफ आते हैं we'll all can balance. Yes. थैंक यू। अच्छा सर, आप एक नंबर नाक की पूरी वो स्टेयर्स वाले एरिया में आ जाएं, सीढ़ियों वाले एरिया में आ जाएं, ताकि स्टेप्स पे सब खड़े हो जाएं। तो आप लोग प्लीज़ उस डिसिप्लिन से सीढ़ियों वाले एरिया में आ जाएं, ताकि हम एक ग्रुप। जी सर, आ जाएगी सीढ़ियाँ इससे रखें तो आपका हाथ कैमरे के आगे है। थोड़ा सा कर और close. जी ठीक, ठीक 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 जी। देखे 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 देखिएगा प्लीज। एक मिनट वेट। सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा वेट 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 सॉरी सॉरी जी देखिएगा। थैंक यू। भाई मेरे घर And now we come to the most important part of the evening, dinner. आइए जनाब, प्लीज डिनर के लिए तशरीफ लाएं। आ सकते हैं। आपकी इजाजत एक्सपेरिमेंटेशन और फिर दोबारा गिर के दोबारा उठने के बाद कोई जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं होता और किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, कोई सिंगर हो या कुछ हो। तो हमने एक सिंगर को तो रिकग्नाइज़ किया था, हामिद अली ख़ान साहब को। उस्ताद हामिद अली ख़ान जब वो वहाँ गए थे तो ARY के साथ मिलकर हमने उन्हें अवार्ड दिया था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही है, इसके दो विंग्स हैं। एक चैरिटेबल विंग है, उसके ज़रिए हम लोग वहाँ अमेरिका में जो मसाजिद कायम होती हैं उनके लिए फ़ंड्स देते हैं, और इस्लामिक सेंटर जो कायम होते हैं यानी बनने के लिए हम फ़ंड देते हैं, बाद में लोग उसे चंदा देकर चलाते हैं। तो हमारा काम सिर्फ बनने में मदद देना है। तो वहाँ उस विंग के लिए हमारा लड़का जो है आदिल सिद्दीकी, ये इंचार्ज हैं, और एक है फिलैंथ्रोपिक विंग, तो उसका इंचार्ज मैं हूँ, जिसके ज़रिए ये तकरीब रोनुमा हो रही है। तो अब देखें कि हमने आपको रिकग्निशन दी है, हम देना चाहते थे आपको कि ये तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। एक्चुअली तो कॉमेडी मेरी फेवरेट है ज़िंदगी की, मतलब लोग ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ खबरें देखता हूँ या फिर कॉमेडी, ये मेरा वो है, जुनून है। तो आपके जो आर्टिस्ट हैं जैसे मीर अली साहब ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया हुआ है, यानी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी लोग हैं ये ज़बान बोलते हैं, मैं कहता हूँ इंडिया में भी लोग जो हैं वो समझ रहे होंगे। तो आप लोगों को जो मतलब ये प्राइज़ दिया गया है, जो भी मतलब अवार्ड दिए जा रहे हैं,
वो देखभाल कर दिए जा रहे हैं। जैसे हमने लिखा है कि हम सुख्न फहम है गालिब के तरफदार हैं। हम कोई मतलब किसी का फेवर नहीं कर रहे। आप लोग डिज़र्व करते हैं तो आपको दिए जा रहे हैं। तो आप किसी भी प्रोग्राम से कंपेयर करके देख लें, नंबर ऑफ जोक्स जो है, क्वालिटी जोक्स की बात कर रहा हूँ, वो इसी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा है। और कोई प्रोग्राम आपके नज़दीक नहीं आता। अगर आप हस्बे हाल को लें तो उसमें भी अब जब से वो लाफिंग लेडी गई हैं नाजिया, वो प्रोग्राम जो है संभाला नहीं जा रहा है उनसे। हालांकि इसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुझे बहुत पसंद है। जुनैद सलीम भी अच्छा लिखते हैं और वो अजीज़ी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ। तो हम हाल की बात कर रहे हैं। और इसी तरह दूसरे प्रोग्राम हैं मज़ाकरात, उसमें वासे साहब हैं, वासे चौधरी। तो उसमें मुझे कुछ टर्न ऑफ नज़र आते हैं कि जैसे वो आते हैं ना इफ्तिखार ठाकुर, 2 मरतबा उनको लाया जाता है, एक दफ़ा साइकिल पे और एक मरतबा पुलिस वाला बन के। वो दोनों टर्न ऑफ है मेरे लिए। आखिर में वो सपेरा आता है, वो बिल्कुल टर्न ऑफ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें दुरुस्त करनी चाहिए। उनके यहाँ बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो हकीम साहब हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, लेकिन इतने जोक्स नहीं होते उनके। और जो दूसरे हैं वो सखावत नाज, वो तो भूल गए कॉमेडी। ये आप लोगों ने भी अंदाज़ा लगाया होगा, पहले यहीं थे लेकिन अब वो भूलते जा रहे हैं कॉमेडी। तो बाकी जो है वो एक ख़बरदार है जो आपके मुकाबले में आ रहा है, वो उससे आपका मुकाबला होगा मुझे लगता है। लेकिन वो अभी वो हैं क्रिएटर प्रोग्राम के, या मैं उनको इन्वेंटर कहता हूँ। वो बड़ी तेज़ी से प्रोग्राम इन्वेंट कर लेते हैं, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आता कि उनके यहाँ वो कुछ ठहराव आया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उनके यहाँ जोक्स जो हो रहे हैं वो ज़्यादातर आड़ू ग्रेनेड पर हो रहे हैं। जो इनको हम प्राइज़ दे रहे हैं वो भी इसी वजह से कि हनी के जोक्स 61% सलाहियतें हैं आफ्ताब इकबाल में। हालांकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो प्रोग्राम आपके आज के प्रोग्राम से कम्पीट कर सकता है। हम आज की बात करते हैं, हम चंद महीने पहले की बात नहीं करते। और बाकी प्रोग्राम जो हैं वो उनका तस्करा ना ही किया जाए तो अच्छा है। एक वो सैयद वसी शाह करते हैं, पता नहीं क्या है वो। तो ये कैफियत है आजकल। इसके बाद मैं जनाब अपने शेख साहब से कहूँगा कि अपने कुछ लोगों से तकारीर कराएं, जो भी है। बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शकील सिद्दीकी साहब का, अदील साहब का और हारिस अशर फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर वो एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं कि जिससे आर्टिस्टों की और प्रोडक्शन टीम की हौसला अफजाई करने के एक ऐसे सिलसिले का आगाज़ हो रहा है कि जिसे पाकिस्तान के अंदर बहुत शिद्दत से महसूस किया जाता है कि जिसे होते रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा होते रहना चाहिए। आर्टिस्ट और प्रोडक्शन टीम्स जो मीडिया के अंदर काम कर रही होती हैं वो आप लोगों की तारीफ़ की और आप लोगों की एप्रिसिएशन की मोहताज होती हैं। हम लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं, आर्टिस्ट उसमें काम कर रहे होते हैं, अगर उनके काम को ना सराहा जाए तो ये वो ऑक्सीजन है कि जिसका मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बातों से पहले मैं चाहूँगा कि ख़ुसूसन शकील सिद्दीकी साहब से और जो अदील साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी, आर्टिस्टों को तो ये जानते हैं और आप सब के लिए, ख़ुसूसन मेरी प्रोडक्शन टीम के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन होगी कि हमारा हर ऑन एयर जाने वाला प्रोग्राम ये मिस नहीं करते, और अगर मिस हो जाए तो इनका एक पूरा सिस्टम है जिससे इसको रिकॉर्ड करके वो दोबारा देखते हैं और एक एक सेगमेंट
एक एक एक्टिविटी, वो चाहे पीनो की एंट्री है, वो चाहे दुकी है, वो चाहे आयशा का कहीं किसी जगह पे फंबल करना है, मीर मोहम्मद अली की सारी डमीज, सलीम अलबेला साहब की सारी जुगतें, साजिद भाई के चैलेंज, लकी डेयर, जुनैरा कब किस किस प्रोग्राम में एंट्री करी है, महरुनिसा ज़्यादा बोल रही हैं या कम बोल रही हैं, एक एक चीज़ के हवाले से जो है वो इनकी गहरी नज़र होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस जैसे इनकी तरह के कदरदान हों और मीडिया के अंदर पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों को सराहा जाए, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा भरपूर तालियाँ होनी चाहिए शकील सदीकी साहब और इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से सर और खबरनाक की टीम की तरफ से, प्रोडक्शन टीम की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप आर्टिस्टों को और प्रोडक्शन टीम को सराहने के इस हिस्से का काम जारी रखेंगे। प्रोडक्शन टीम के अंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो नाम जो अमूमन प्रोडक्शन टीम के अंदर इस वक्त हमारे साथ वो नाम मौजूद हैं, इन सितारों को तो आप जानते ही हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको तो आप हर प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। जो असल सितारे हैं, जो इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं, जो कभी भी किसी के सामने नहीं आते हैं, उनके अंदर इस वक्त सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं ज़ीशान हुसैन साहब, जो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और हमारे इंचार्ज हैं, इस प्रोग्राम को लेके चलने वाले हैं और हर नशेब व फराज से जो हमें निकाल के एक अच्छी जगह पहुँचा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट के अंदर शकील साहब, स्क्रिप्ट की बात की जाए, कंटेंट की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के अंदर बात की जाए, तो ज़ीशान साहब की सुपरविजन के बगैर हम लोग नामुकम्मल होते हैं। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं अली कुरैशी। अली कुरैशी प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो कंटेंट के अंदर, एडिटिंग के अंदर और ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर अपना हिस्सा अदा करें। मुर्तज़ा साहब हाथ खड़ा कर दीजिएगा ताकि शकील साहब आपको देख सकें। सर, प्रोग्राम के अंदर जो आप देखते हैं बहुत ही अच्छे खूबसूरत चेहरे देख रहे होते हैं जो ऑडियंस की शक्ल में हमारे पास आ रहे होते हैं। मुर्तज़ा साहब की खासियत ना सिर्फ ये कि ऑडियंस का अरेंजमेंट करना, कोऑर्डिनेशन में, एडिटिंग के अंदर और प्रोग्राम के ऊपर एक गहरी तनकीद करने वाले भी हमारे मेंबर के तौर पे जो है ये जाने जाते हैं। जैन हमारी एडिटिंग टीम के इंचार्ज हैं, हेड हैं सर। एडिटिंग के जितने भी मामलात हैं वो जैन निभा रहे होते हैं और उनके साथ हैं नुमान जो एडिटिंग के अंदर भी हैं, प्रोडक्शन टीम के अंदर भी हैं और हमारे जितने भी, ये हमारी टीम के सर वज़ीर ख़जाना है कि जितने भी हमारे फाइनेंस के मैटर्स हैं वो सारे के सारे जैन देख लें इनके लिए। प्रोफेसर नईम बलोच प्रोग्राम खबरनाक के अंदर अपनी रिसर्च की खदमात भी अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा भी अपनी मुफीद मशवरों से हमें नवाजने का सिलसिला जारी रखते हैं। बाकी साजिद भाई और बाकी की सारी टीम से सर आप वाक़फियत रखते हैं, हर मेंबर अपने अपने तौर पे अपनी हिस्सा अदा कर रहे हैं। खबरनाक प्रोग्राम आफ्ताब इकबाल साहब के साथ शुरू किया था, उसके बाद कई नशेब व फराज के साथ ये प्रोग्राम गुजरा और कुछ वक्त ऐसे भी आए थे कि इस प्रोग्राम के ऊपर ये गुमा होता था कि गालिबन ये चल भी पाएगा या नहीं। लेकिन जो असल मैं समझता हूँ कि इसमें तारीफ, जो असल इसमें जो नई सिटी 42 की टीम है, गालिबन बाहिर अली, अगर आप इसमें जो असल इसमें तारीफ़ के काबिल हैं वो सब आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने अपनी रॉयल्टी इस इदारे के साथ, इस प्रोग्राम के साथ बरकरार रखी, जिसमें अली मीर साहब सर फहरिस्त हैं। और मैं समझता हूँ कि हर प्रोग्राम के अंदर आफ्ताब साहब के जाने के बाद, बुखारी साहब, हर प्रोग्राम में इनकी अपनी एक इन्वॉल्वमेंट रही। और उसके बाद प्रोडक्शन टीम जिन्होंने हमेशा सर जोड़ के बैठे और प्रोग्राम को गिरने नहीं दिया। आज आपने जिक्र किया कि आफ्ताब इकबाल समेत जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हमारे इस प्रोग्राम के करीब तरीन भी नहीं हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि आपने हमारा हौसला नहीं बढ़ाया, हमारा खून भी बढ़ाया कि जो हम सुबह से लेके और शाम तक ये मेहनत कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई है हमारी टीम की और हमारे आर्टिस्टों की, हमारी प्रोडक्शन टीम की कि आप इतनी दूर से आए और आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाई है। इसमें जो बुनियादी रोल है वो हमारी इन प्रोडक्शन टीम का है कि जो एक एक जगह पे अपनी खड़े हुए हैं और किसी एक एरिया को लूज़ नहीं होने देते। और उसके बाद यकीनी तौर पे अली मीर साहब जो हमारे प्रोग्राम की बैकबोन है, जिनके बगैर खबरनाक अधूरा है, नामुकम्मल है, वो उसमें अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। इसमें एक और अहम बात भी जो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा, खबरनाक प्रोग्राम के हवाले से एक चीज़ ये तस्लीम की जाती थी और पब्लिक के अंदर इस चीज़ का एक आम तौर पे इसके हवाले से एक परसेप्शन थी कि बड़े नाम के बगैर खबरनाक नहीं चल सकता। आफ्ताब इकबाल के जाने के बाद और नईम बुखारी साहब के जाने के बाद ये चीज़ तय थी कि शायद अब किसी और नए बड़े नाम, किसी और नए मीडिया पर्सनैलिटी के बगैर ये शो नहीं चल सकेगा। खबरनाक की टीम ने एक और नए जुनून के साथ, एक नई कमिटमेंट के साथ प्लान किया और हमने आयशा को
होस्ट के हवाले से जो है वो प्रिपेयर किया और वो वहाँ पर आई और उन्होंने साबित किया कि वो इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी जितने कॉमेडी शोज़ पेश किए जा रहे हैं, इवन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहली खातून होस्ट हैं जो किसी भी कॉमेडी शो को होस्ट कर रही हैं। सलीम अलबेला साहब के हवाले से वाजिद साहब, मेहरू, बाकी जितने भी हैं, ये सब वो स्टार्स हैं इस प्रोग्राम के जो अपनी अपनी रोशनी इस शो के अंदर ना सिर्फ बिखेर रहे हैं बल्कि इस प्रोग्राम की खूबसूरती के अंदर और ज़्यादा इजाफा करते चले जा रहे हैं। हम ये आपसे आप ज़ाहिर बात है कि आज यहाँ पे हमें सराहने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारी पूरी टीम भी इस हवाले से इस चीज़ का यकीनी तौर पे वादा करेगी और हमारे आर्टिस्ट भी कि हम और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे और ज़्यादा कमिटमेंट से काम करेंगे ताकि आप जब दोबारा न्यूयॉर्क में जाके खबरनाक देखेंगे आप और ज़्यादा पसंदीदगी से देखेंगे और आप यकीनी तौर पे सोचेंगे कि नहीं, जो मैंने फैसला किया था वो बेहतर था और मुझे दोबारा जाना चाहिए और जो आर्टिस्ट रह गए उनको भी उस लूप में शामिल करना चाहिए। एक आखिरी गुजारिश के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आर्टिस्ट यकीनी तौर पे किसी प्रोग्राम का एक अहम और बुनियादी हिस्सा है, लेकिन मैं शकील साहब के साथ मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी पहले कुछ गुफ्तगू चलती रही। मैं हमेशा इस चीज़ के हवाले से कहूँगा कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब तक एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन टीम नहीं है तब तक वो प्रोग्राम ना कामयाब हो सकता है, ना बन सकता है और ना ही वो किसी इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बना सकता है। प्रोग्राम बनते हैं प्रोडक्शन टीम की वजह से और उन्हीं की वजह से कामयाब होते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो अहम हिस्सा है उनमें इनका एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा समझता हूँ कि इनका होना चाहिए, तो इनके लिए भी एक क्लैप होनी चाहिए। बाकी शकील सदीकी साहब का वक्त चूँकि कम है, शकील सदीकी साहब का, अदील साहब का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ अपनी पूरी टीम के जानिब से, जियो खबरनाक की तरफ से कि आप लोग आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आर्टिस्टों को सराहने के इस सिलसिले का मुस्तकबिल के अंदर भी सिलसिला जारी रहेगा। हमारा ताउन और हमारी सपोर्ट आपके साथ रहेगी सर। थैंक यू वेरी मच। मीर मोहम्मद अली साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करें। मैंने ये सोचा था कि शकील साहब आप तो सबको जानते हैं जो स्क्रीन पे अपीयर होते हैं, तो वो जो प्रोडक्शन टीम है हमारी जिनकी वजह से हम सारे बेसिकली हम लोग सारे पपेट्स हैं, तो एक पीछे जैसे वो नहीं होता है एक यहूदी लॉबी जो इस तरह पीछे बैठी होती है, ऐसे ही प्रोडक्शन वाले जो हमारे पीछे बैठे हैं जिनके बारे में कहा जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, सारा प्रोग्राम पूरा जो डिज़ाइन किया है वो प्रोडक्शन वालों ने किया है। प्रोग्राम शदीद क्राइसिस में था, जब हमारे पुराने साथी जब वो गए तो वो सब कुछ ले गए अपने साथ, तो जो लोग पीछे रह गए थे वो नई टीम बनी, सारा नया कॉम्बिनेशन बना। ज़ीशान साहब को सारा क्रेडिट जाता है जिन्होंने पूरी टीम को इकट्ठे किया, एक एक के मुंह में वर्ड्स डाले। ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और ये ब्रेन है खबरनाक का। और इसके अलावा जितने आर्टिस्ट हैं हमारा, आपने पूछा था कि आप लोग किस तरह बनाते हैं, क्या स्क्रिप्ट मिलते हैं, क्या होता है, तो ये दो हिस्सों में शूट होता है प्रोग्राम। एक हिस्सा ऑडियंस के सामने होता है, एक ऑडियंस के बगैर होता है। तो जो ऑडियंस के बगैर होता है हिस्सा वो एक्सटेम्पोर होता है, और जो ऑडियंस के सामने होता है वो एक्सटेम्पोर होता है, और ऑडियंस के जाने के बाद जो होता है वो सिचुएशंस होती हैं, उसमें स्क्रिप्टिंग भी होती है और एक दूसरे को सब खिला रहे होते हैं। जैसे नूरा फाइट्स होती है ना कि मैं तुम्हें ये कहूँगा, तुम मुझे ये करो, तुम मुझे ये, इस तरह एक दूसरे की हेल्प की जाती है और जो करंट सिचुएशन चल रही हो मुल्क में उसको फॉलो किया जाता है। तो बस ये थी वो तरीका जिसके ज़रिए हम खबरनाक बनाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एक अरसे से हम आपको जानते थे, डिस्कशन हुई थी, हमें आपकी जो कोशिश थी सबसे बढ़कर उसकी बहुत खुशी हुई कि आपकी ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। और मैं समझ सकता हूँ कि मुल्क के जिस तरह के हालात जा रहे हैं, तो आप ऐसे माहौल में स्टार्स पाकिस्तान की तरफ से लाना चाह रहे हैं, उनको बड़ा करना चाह रहे हैं, उनको इन्हेंस करना, ऐसा ही है ये आपकी बहुत कोशिश है। शकील साहब के लिए क्या अब मैं क्योंकि मुख्तसर है टाइम, बातें बड़ी करने का दिल चाह रहा था, तो अब मैं मिस आयशा को यहाँ बुलाना चाहूँगा जिन्होंने हैरान कर दिया आकर, जिस तरीके से उन्होंने शो को संभाला। तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, एक खातून होके और फिर ऐसे ख़तरनाक लोगों के सामने बैठना, उसको काउंटर करना, फिर इतना कुछ, तो जितनी तारीफ इनकी की जाए उतनी कम है। और ये इनके लिए दूसरी बड़ी ताली ये भी है कि जब क्राइसिस का टाइम था, जब यहाँ से गए सारे, तो उस वक्त में भी ये हमारे साथ खड़ी रही और बिल्कुल इस तरह जिस तरह बड़े कमिटमेंट और बड़े लॉयल कमिटेड लोग जो होते हैं, बिल्कुल उस तरह। तो आयशा आइए आप भी अपने कुछ वर्ड शेयर कीजिए। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आई थिंक हम सब आर्टिस्ट, हमारी पूरी की पूरी टीम, सबसे पहले आपको थैंक यू कहते हैं।
आप शकील साहब और आपके बेटे, उन्होंने बहुत बड़ा एफर्ट किया है। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, वहाँ रहकर भी पाकिस्तान के प्रोग्राम्स को इतना पसंद करते हैं, उस पर इतनी गहरी नज़र रखते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल। हम इन्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकते जी, हम इन्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकते what it gives us as a pleasure. Standing here tonight is a great honor for me. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ खड़े होकर इस अवार्ड को एक्सेप्ट करना। I'd say कि मैं सिर्फ प्रोडक्शन टीम नहीं, हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट जिसकी वजह से इवन जो लाइटमैन है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, इवन जो टी बॉय है जो हमें सारा दिन चाय पिला के ज़िंदा रखता है, उनको भी थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो लोग ना हों तो हम लोग वाकई स्क्रीन पे नहीं आ सकते, जैसे सुहेल भाई ने कहा है। क्योंकि 12-12, 18-18 घंटे की जो शिफ्ट्स हैं उसमें अगर चाय वाला चाय नहीं देगा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। प्रोडक्शन टीम के लिए वाकई बहुत बड़ा टास्क था जब आफ्ताब साहब चले गए, जब नईम साहब चले गए, और बहुत बड़ा स्टांस लिया था। कहते हैं कि एक हिस्टोरिकल स्टेप था ये, जो प्रोडक्शन टीम ने और हमारे प्रोड्यूसर ने और जियो ने ये स्टेप उठाया। थैंक यू वेरी मच। हम सबको एक्नॉलेज करने के लिए टैलेंटेड बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इस टैलेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए आप लोगों ने हमें प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये जो इल्म है, जो बालिका, ये गॉड गिफ्टेड है।